देखिए, ये दुनिया है, ये इंसान का समाज है, अकेले कोई नहीं जी सकता है। सब लोग शांत रखिए, सब बच्चों को शांत रखिए। और मैं चाहूंगा आप यहां बैठे हैं, अपना समय मेरे साथ दे रहे हैं, अपने समय को आप खो रहे हैं, आप मेरे से बातों से जुड़ जाइए। मैं क्या कह रहा था, इस संसार में, इस समाज में कोई अकेले जी सकता है? मुझे बता दीजिए, अकेले जीने का काम है? अकेला जी पाएगा? याद रखिएगा, कोई बात न करे। बकरी का बच्चा अकेले जी सकता है, कुत्ता का बच्चा अकेले जी सकता है, बिल्ली और बंदर का बच्चा अकेले जी सकता है, गाय और भैंस का बच्चा अकेले जी सकता है, तोता का बच्चा अकेले जी सकता है, लेकिन इंसान का बच्चा अकेले नहीं जी सकता है। उसको साथ चाहिए, उसको एक दूसरे का सहारा चाहिए। आप प्रयोग करके देख लो, आजकल तो मोबाइल हो गया ना, अगर आदमी अकेला है तो भी मोबाइल साथ है। मोबाइल खत्म कर दो, मोबाइल फेंक दो, और कमरे में, पूरे घर में आप दिन भर रात भर अकेले रहो, रह पाओगे? पागल हो जाओगे, उब जाओगे। आदमी को जीने के लिए समूह चाहिए, समाज चाहिए, परिवार चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, परिवार अगर चाहिए तो परिवार में आपको बोलना पड़ेगा। परिवार का मतलब केवल पत्नी, बेटा, बेटी, माँ बाप नहीं है। परिवार का मतलब है लोगों का समूह। हम भी परिवार में जीते हैं। हमारा परिवार का नाम है आश्रम परिवार, संत परिवार, और आपका परिवार का नाम है घरेलू गृहस्थी परिवार। परिवार तो सबको चाहिए। अभी सुनीता विलियम्स चली गई थी कुछ महीने पहले स्पेस स्टेशन में, तो वहां परिवार था कि नहीं था? 4 लोग वहां भी थे। आप कहीं भी चले जाएं, अकेले नहीं जी सकते हैं, आपको साथ चाहिए। और उसी साथ के लिए लड़की को लड़का चाहिए और लड़का को लड़की चाहिए, पत्नी को पति चाहिए और पति को पत्नी चाहिए। उसी साथ के लिए आप देखिए, विद्यालय में देख लीजिए, क्या अकेले बच्चा पढ़ लेगा? वहां साथ चाहिए। एक अकेली दुकान आप खेत में करके देखिए, दुकान चलेगी? दुकानों का साथ चाहिए, बिजनेस का साथ चाहिए, वकालत करने के लिए वकीलों का साथ चाहिए, चिकित्सालय में डॉक्टरों का साथ चाहिए। कहाँ साथ नहीं चाहिए, मुझे बताइए? लेकिन आदमी जोश में आके कहता है मुझे किसी से कोई मतलब, कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बंधुओं, ये मनुष्य का जीवन है, एक दूसरे का साथ के बगैर ये जीवन नहीं चलेगा। जब साथ चाहिए तो पहला काम याद रखिए, क्या करना है? जुबान को संभालना है। सब लोग इस बात को याद करिए। पहला काम है, आप अपने जुबान को संभाल लीजिए, अपने जुबान पर नियंत्रण कर लीजिए। तब संत ने कहा इस जुबान की बात पर, अरे मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर
वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है।